अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम दोस्तों को चैनल के अंदर खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मुर्दा का ख्वाब के अंदर कोई चीज़ ज़िंदा को देना, यानी साहिब ख्वाब को मुर्दा ने कोई चीज़ दी है, उसका कबूल करना या ना कबूल करना ये कैसा साबित हो सकता है, या मुर्दे से कोई चीज़ लेना खाने पीने वाली या कपड़ा लेना ये कैसा उसके लिए साबित हो सकता है। इस पर आपसे तफसीली गुफ्तगू की जाएगी। उससे पहले आपसे गुजारिश की जाती है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि रोज़ाना इस्लामिक वीडियोज़, वज़ाइफ़, अमलियात, तावीज़ात, ख्वाबों की ताबीरात और घरेलू टिप्स के हवाला से वीडियोज़ जो हैं वो इस चैनल के ज़रिए से यूट्यूब पर अपलोड की जाती हैं। और दोस्तों, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो आज का हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मुर्दे का कोई चीज़ आपको देना, यानी ख्वाब के अंदर ये देखना कि मुर्दे ने आपको कोई चीज़ दी है और आपने उसको ले लिया है या नहीं लिया, या आपको उसने कोई चीज़ ऐसी दी है कि जिसको आपने लेकर खा लिया, खाने वाली चीज़ लिया, ये कपड़ा। तो इस पर आपसे इंशाअल्लाह ताला तफसीली गुफ्तगू की जाती है। हज़रत दानियाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि अगर देखे कि मुर्दा इसको कोई दुनिया का सामान देता है, यानी मुर्दा बंदा अगर इसको कोई दुनिया का सामान देता है, कि दलील है कि वहाँ से किसी चीज़ के पहुँचने की उम्मीद नहीं रखता। यानी साहिब ख्वाब जो है ये दुनिया का साजो सामान अगर कोई चीज़ उस मुर्दा से हासिल करता है तो ये उम्मीद रखे कि वहाँ से इसे कोई चीज़ जो है वो नहीं पहुँच सकती। और अगर देखे कि मुर्दे ने इसको कोई चीज़ खाने पीने की दी है, यानी मुर्दा ने इसको कोई खाने पीने की चीज़ दी है और इसने खाई है, तो दलील है कि हलाल की रोज़ी पाएगा, और अगर ना खाए तो इसकी तावील इसके ख़िलाफ़ है। यानी अगर उसने इसको खाने पीने की चीज़ दी है और इसने लेकर खा ली है तो ये इस बात पर दलालत करती है कि इसको हलाल रोज़ी मिलेगी। अगर इसने कोई चीज़ मुर्दा से लेकर नहीं खाई तो ये इस बात पर दलालत करता है कि इसको हलाल रोज़ी नहीं पहुंचेगी, ये हराम की तरफ जो है वो माइल हो जाएगा। इसकी तावील अव्वल के ख़िलाफ़ है। अगर देखे कि मुर्दे ने अपने कपड़े में से इसको कुछ दिया, यानी मुर्दे ने जो कपड़ा पहन रखा है उसमें से इसको कुछ उसने दिया है साहिब ख्वाब को, तो इसने पहना है, तो दलील है कि इसको माल और जान से गम और अंदोह पहुँचेगा। यानी मुर्दे का जो कपड़ा उसने पहन रखा है उसमें से अगर उसने साहिब ख्वाब को, ख्वाब देखने वाले को कपड़े में से कुछ दिया है, यानी अपना कपड़ा उतार के दिया है, तो उसने लेकर पहन लिया है, तो ये इस बात पर दलालत करता है कि इसको माल और जान के ज़रिए गम और अंदोह जो है वो पहुँचेगा। और अगर कपड़ा नहीं पहना तो दलील है कि साहिब ख्वाब इस दुनिया से रहलत जो है वो करेगा, यानी इस दुनिया से चला जाएगा। अगर कपड़ा नहीं पहनता तो इस बात पर दलालत है कि ख्वाब देखने वाला साहिब ख्वाब जो है वो इस दुनिया से जो है वो रुखसत हो जाएगा, चला जाएगा। हज़रत इब्ने सीरीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, अगर देखे कि मुर्दे ने इसको दो कपड़े दिए, दो कपड़े मुर्दे ने इसको दिए और इसने पहनकर उतार दिए तो फिर लोगों को दिए, तो दलील है कि इसका नुकसान ना होगा बल्कि इसका माल ज़्यादा हो जाएगा। यानी मुर्दे ने इसको दो कपड़े दिए हैं और इसने पहनकर उतारे हैं और उतार कर फिर इसने लोगों को दे दिए हैं, तो ये इस बात पर दलील है कि इसका नुकसान नहीं होगा बल्कि ये मुनाफा के अंदर चला जाएगा, इसके माल में ज़्यादती होगी, इसका माल जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। और अगर देखे कि अपना कपड़ा किसी को दिया है और कहा है कि कपड़ा सी या जला या निगाह के अंदर रख, यानी मुर्दे ने अपना कपड़ा किसी को दिया और उससे कहा कि ये कपड़ा सी या जला या निगाह के अंदर रख, तो आप फरमाते हैं कि इस बात पर दलील है कि इसको गम और अंदोह जो है वो पहुँचेगा। और अगर देखे कि मुर्दे ने इसको कपड़ा दिया है और फिर इससे तलब किया है, तो ये इस बात पर दलील है कि मुर्दे का कोई ये बुरा काम होगा जो उसने किया था।
یعنی اس نے جو دنیا کے اندر کوئی برا کام کیا تھا یہ اس پر دلالت ہے، یہ تعبیر اس کی اور تعبیر ہے، اس کا صاحب خواب پر کوئی جو ہے وہ اثر اس طرح، یہ اس کی اور تعبیر اس لحاظ سے بھی ہے کہ پھر طلب کیا اس سے کپڑا، تو دلیل ہے کہ مردے کا برا کام ہوگا، جو اس نے دنیا کے اندر کوئی ایسا ویسا کام کیا ہوگا، یہ اس کا کوئی برا کام ہوگا، صاحب خواب پر اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ اور اگر مردے نے اس کو پرانا کپڑا دیا ہے تو دلیل ہے کہ صاحب خواب جو ہے وہ درویش ہو جائے گا۔ یعنی مردے نے اگر کوئی پرانا کپڑا پہن رکھا ہے یا کہیں اور سے لے کر اس کے پاس تھا کپڑا، پرانا کپڑا خواب کے اندر صاحب خواب کو دیا، تو یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ صاحب خواب جو ہے وہ درویش ہو جائے گا۔ اور اگر اس کو نیا کپڑا دیا، اگر مردے نے صاحب خواب کو نیا کپڑا دیا تو یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ عزت اور بزرگی پائے گا، صاحب خواب جو ہے اس کی عزت میں بڑائی ہوگی اور بزرگی پائے گا۔ اور اگر مردے نے صاحب خواب کو قرآن مجید دیا یا فقہ وغیرہ کی کتاب دی تو دلیل ہے کہ خیرات اور عبادات کی جو ہے وہ توفیق پائے گا، یہ اس کے لیے بہت اچھی دلیل ہے۔ اگر مردے نے اس کو قرآن مجید دیا تو یہ اس بات پر دلالت ہے کہ خیرات اور عبادت کی جو ہے وہ توفیق پائے گا۔ اور اگر مردہ کپڑے بیچتا ہے تو دلیل ہے کہ وہ کپڑا گراں ہوگا۔ اور اگر کچھ مردے کو بخشا ہے اور اس نے قبول نہیں کیا تو دلیل ہے کہ اس کو ضرر اور نقصان پہنچے گا۔ یعنی اگر کچھ مردے کو بخشا ہے، یعنی اس بندے نے اگر مردے کو کچھ دیا ہے تو مردے نے قبول نہیں کیا تو یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس بندے کو صاحب خواب کو جو ہے وہ نقصان پہنچے گا۔ تو امید کی جا سکتی ہے کہ آپ کو ان تعبیرات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر پھر بھی کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی ڈاؤٹ ہو، کہیں سے آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کامنٹس کریں، انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کی جائے گی کہ آپ کا مسئلہ جو ہے وہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کی جائے، آپ کا مسئلہ جو ہے وہ حل کیا جائے۔ تو امید کی جا سکتی ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو وزٹ کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔